आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बहुत बड़ा आरोप लगाया। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार भेदभाव करने का काम कर रही है। भेदभाव हो रहा है, दवाइयों के नाम पर भेदभाव हो रहा है, ऑक्सीजन के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर। जी हाँ, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ऑक्सीजन आने थे, जो ऑक्सीजन की सप्लाई पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए होनी थी, वो ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई है। यानी कि उस ऑक्सीजन की सप्लाई को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और आपको बता दूं, विपक्ष लगातार ये बात कर रही है कि केंद्र सरकार लगातार भेदभाव करने का काम कर रही है। लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से आज के समय में भी देश में इतनी स्थितियां खराब हो चुकी हैं, उसके बावजूद जो है राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये समय राजनीति करने का नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को साथ आना होगा, और जब सभी लोग साथ आएंगे तब जाकर हम देश में जो ये वायरस है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे, इसके खिलाफ हम जो है काम कर पाएंगे। अगर इसी तरह से राजनीति होती रहेगी तो शायद लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी, और जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, इनकी जो राजनीति है, इनमें आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तांडव मचा रखा है। कोरोना की भयंकर तेज रफ्तार से देश में हाहाकार है। कोरोना से हालत दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश में हर और ऑक्सीजन की मांग उठ रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारें केंद्र से लगातार ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर ऑक्सीजन को लेकर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लिए आवंटित ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन में दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल की ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश में भेज रही है। भाजपा राज्यों में आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा रखी है। हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ममता बनर्जी ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से केंद्र को दोषी करार दिया। बता दें, इस समय देश भर में ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एक्शन में दिख रही है, और राज्यों को कुछ हद तक ऑक्सीजन मिलना शुरू भी हो गया है। हालात तो इतने गंभीर हो गए हैं कि जिसे बताया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें संज्ञान लेना पड़ रहा है। कोरोना से भयावह स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई की और ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। कोविड से बिगड़े हालात को लेकर CJI ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली अदालत की 3 न्यायाधीश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, और अब आगे इस पर देखना होगा कि क्या फैसला आता है। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सरकार चुप है। सरकार इसलिए भी चुप है क्योंकि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, और स्थितियां जो लगातार अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से आज हमारे देश की स्थिति खराब हो चुकी है, और केवल सरकार की लापरवाही की वजह से। ऐसे में अगर बात की जाए तो सरकार को कदम उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, और केंद्र सरकार अगर बड़ा कदम उठाएगी तब जाकर जो है हमारे देश की स्थितियां सुधरेंगी, नहीं तो हमारे देश की स्थितियां इसी तरह से खराब होती चली जाएंगी। अगर बात की जाए, देश की जनता को साथ आना पड़ेगा। देश की जनता भी अगर सरकार के साथ मिलकर काम करती है, हर कायदे नियम रूल्स को फॉलो करती है, तब जाकर जनता भी सुरक्षित रह पाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।